Good morning students. Today to be continue coordinate geometry exercise 9 to study. तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फार्मूला देखिए। सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला देखिए। आपके सामने दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट x1 और y1 है एंड दूसरा पॉइंट हमने q मान लिया x2 और y2 है। तो इसका कैसे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे? तो डिस्टेंस फार्मूला देखिए। डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूले से हम लोग टू डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट्स का निकालेंगे। तो ये फिलहाल आपको इतना फार्मूला ही बताया है। क्लास के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। एक बार यहाँ पे शॉर्टकट में देख लीजिए। मान लीजिए आपके सामने कोई सर्टेन सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये x है, ये x डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट O है, ये y है, ये y डैश है। तो आपके सामने मान लीजिए दो पॉइंट है। पहला मान लो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो ये हम लोग x1 मान लिए, y1 मान लिए। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होता है यहाँ पर जो है मान लीजिए p है, ये x1 और y1 है, ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने x2 मान लिया और यहाँ पे दूसरा पॉइंट y2 मान लिया। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट जो है q, ये x2 और y2 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको और ज्यादा डिटेल करने के लिए हम क्लास के अंदर बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फार्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट P और Q है, x1 y1 x2 y2। तो D निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग सबसे पहले एग्जांपल 5 करने जा रहे हैं। इसमें बेटा बोला है प्लॉटिंग करना है द पॉइंट। यहाँ पे गिवन पॉइंट, चार पॉइंट गिवन है इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कैसे करेंगे स्टार्ट? तो देखिए ध्यान से, आप अपने फेयर कॉपी में मेजर कर लीजिएगा स्केल से और मेजर करके करिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट बना दिया, ग्राफ बना लिया। यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे x डैश लिख दिया, ये y लिख दिया और y डैश लिख दिया। ये O है, ओरिजिन है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर दैट द पॉइंट O ओरिजिन। अब इसमें आपको मतलब स्केल से इक्वल डिस्टेंस ले लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी लिख लिया। इक्वल डिस्टेंस लीजिएगा बेटा स्केल से 1 2 3 4 5 6। जीरो की साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो इस तरह हमने एक सिस्टम बना लिया। वैसे इसको ग्राफ में बनाते हैं तो बिल्कुल क्लियर आता है। तो हम लोग एक एग्जांपल बताए जा रहे हैं प्लॉटिंग करना। तो पहला पॉइंट इसमें प्लॉट करने के लिए बोला है 2 और 4। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है इसको तो x में आपको देखना है और y, ये 4 है, इसको y में देखना है। तो 2 और 4, तो यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है, और y की वैल्यू 4। तो हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका डिनोट हो गया। तो ये ऐसे इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन से इसको मिलाते जाइएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका कोऑर्डिनेट 2,
एंड 4। पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 4 हो गया। दूसरा इसने बोला है -2 और 3, तो इस वाली वैल्यू को x पर x एक्सिस पर और इसको y एक्सिस पर ढूंढना है। तो -2 यहाँ पर देखिए ध्यान से -2 है और y की वैल्यू 3 यहाँ पर आ गई। इसको भी डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दीजिएगा और ये वैल्यू हमारा हो गया कोऑर्डिनेट b, इसकी वैल्यू हो गई -2 और 3। ठीक है, उसी तरह -4 -3 देखिए तो फिर वापस यही बात, इसको x एक्सिस पर इसको y एक्सिस पर, तो -4 यहाँ पर है और यहाँ पे -3 है, तो हम लोग इसको थर्ड कोऑर्डिनेट यानी थर्ड में जाके देख रहे हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपने c ले लिया, -4 और -3 हो गया। एंड लास्ट है 5 -2, तो इसको x और इसको y पर देखेंगे तो x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे आइए देखिए यहाँ पे 5 है और -2 नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर आ गया। इसको हमने स्ट्रेट लाइन से ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाया और इसको मिलाया, ये पॉइंट हो गया D और ये हो गया 5 -2। तो इस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कोऑर्डिनेट आ गया, B आ गया सेकंड में, C आया थर्ड क्वाड्रेंट में और D आया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह ये प्लॉटिंग करना आपको आना चाहिए, इसी को बोलते हैं प्लॉटिंग करना। तो आप वापस आ जाइए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 और 4 है तो 2 को x पर और 4 को y पर, y एक्सिस पर ही देखना है। तो इस तरह प्लॉटिंग करना आपको करना है प्लॉट। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज में 9.1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखिए। उसमें क्या दे दिया कि यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, P Q R S कर दिया है, तो हमने यहाँ पे ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया। अब इसमें ये बोला है कि कोऑर्डिनेट बतानी है आपको, कोऑर्डिनेट। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप पहले x पे आएंगे, x पर 2 और फिर जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये 4 है, तो इस तरह यहाँ पे हो जाएगा 2 and 4। तो ए का कोऑर्डिनेट 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह आपको कोऑर्डिनेट बताना है पहले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5, ये तीनों क्वेश्चन में केवल प्लॉटिंग पर है। तो प्लीज आप लोग कोशिश करेंगे करने के लिए। चाहे तो आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ में कर लीजिए, नहीं तो फेयर कॉपी है तो फेयर कॉपी में कर लीजिए। तो प्लॉटिंग करना आना चाहिए। उसी तरह बी पर देखिए, बी में कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो पहले x पर जाएंगे, तो x की वैल्यू -2 है, फिर ऊपर जाएंगे तो ये देखिए 3 आ गए यहाँ पर, यहाँ पे हो गया -2, 3। इस तरह b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। c का कोऑर्डिनेट अगर ढूंढना है तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो x की वैल्यू -4 और b की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये x y एक्सिस पर ये -3 पर है, तो इस तरह ये -3 हो गया। ठीक है, फिर d की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पहले कहाँ जाएंगे, पता है आपको x वाली वैल्यू ढूंढनी है। तो x वाली वैल्यू ढूंढेंगे तो पहले 5 पर और फिर y एक्सिस पर -2 है, तो इस तरह कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आपको प्लॉटिंग करना आना चाहिए। तो आज हम आपके सामने 5 क्वेश्चन देते हैं AW में और एक क्वेश्चन एग्जांपल का बताया है। तो इस तरह आपके सामने 6 क्वेश्चन हो गए। तो आप 6 क्वेश्चन करके आप मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आया तो मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।